रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हुमैरा असगर की जो पुरसरार मौत है वो अपने पीछे बहुत से सवालात जो है वो छोड़ गई है। जैसा कि लोगों के जहन में सवालात थे, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग थे वो पूछ रहे थे। अब आपने देखा सोशल मीडिया पे उनकी वालदा, वालद, फ्रेंड्स, मकान मालिक जिसका नाम मीरवाज है, हाँ, उनके नेबर और सिक्योरिटी गार्ड, यानी तकरीबन सबके, उनकी फ्रेंड्स के सबके जो बयानात हैं वो सोशल मीडिया पे सामने आए। बहुत से इंटरव्यू जो उन्होंने दिए हमने आपको रिपोर्ट किया, आपको बताया। अब नाजरीन, लगता ऐसे है कि जैसा कि उनकी भाभी हुमा सुहेल के बयानात भी आपके सामने हैं, वो भी आपको बताए गए। मैंने भी वीडियो बनाई, आप वीडियो खोल के देख सकते हैं कि तकरीबन हर बंदे के जो स्टेटमेंट थी वो हमने आपको बताई, उससे आगाह किया। अब एक दो दिन में डीआईजी साउथ जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फाइनली ये केस जो है मुझे लगता है कि वाइंड अप हो जाएगा। एक बात जो लोगों ने कही कि जी जैसा कि केमिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट्स थी उनमें कोई भी चीज़ सामने नहीं आई, ना तो उनकी बॉडी से कोई लिक्विड के ऐसे ज़रात मिले हैं कि उनको कुछ किसी ने जहर दिया हो, या कोई नशे की हालत भी सामने नहीं आई। तो फिर एक ऐसी अदाकारा जो कि फ़िटनेस के बारे में बड़ी फ़िक्रमंद थी और वो एक फ़िटनेस ट्रेनर थी, अपनी सेहत का ख्याल रखने वाली थी, तो आखिर उनकी डेथ कैसे अचानक हो सकती है या उनको अटैक कैसे हो सकता है, ये एक सवाल अपनी जगह आ जाके फिर वहीं पे मौजूद है कि हुमैरा की डेथ कैसे वाक़या हुई। अब इसमें बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आ रही थी। लोगों ने मुख्तलिफ बातें की। उनकी जो फैमिली है उनका यही कहना था कि हम हुमैरा जो है उसको प्री प्लान्ड तरीके से जो है वो कत्ल किया गया, जैसा कि आपने उनके बयानात भी सुने हैं। अब नाजरीन, एक और पॉइंट जो है वो इसमें ये था कि मीरपुर ख़ास के कोई डॉक्टर सीरम सज्जाद और बाद में फिर वो सारम सज्जाद हो गए, और उनके बारे में बताया जाता है कि वो मीरपुर ख़ास में काफ़ी असर रसूख है उनका। और डॉक्टर सीरम सज्जाद जो हैं, सॉरी, डॉक्टर सारम सज्जाद शादीशुदा हैं। और किसी ने जब ख़त लिखा, यानी कि एक फ़ेक ख़बर थी ये, उसमें ये भी बताया कि जी सज्जाद, सारम सज्जाद की फ़ैमिली के साथ हुमैरा के कुछ इश्यूज चल रहे थे। हुमैरा को वो ड्रग्स देता था, उसने उनका जिनसी माली इस्तेहसाल भी किया, और ये कि उनकी मौत में उनका हाथ है। तो ये लोग जो हैं उनके वालिद पे भी इल्ज़ाम आया सारिम सज्जाद के कि उनके वालिद जो एक हकीम हैं उन्होंने भी इनके साथ ज़्यादती की। अब दोनों बाप बेटा जो हैं जब मीडिया के सामने ये लोग भी आए तो इन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि हम कराची में नहीं रहते, ना ही हमारा कराची आना जाना होता है, हम तो मीरपुर में रहते हैं। और दूसरा ये कि ये किसी ने ज़ाती दुश्मनी निकाली है। हमने इस वाक़े के बाद सर्च किया तो हमें पता चला कि कोई हुमैरा असगर नामी खातून भी शोबिज़ में हैं, और ये जो वालिद हैं इनके और सारिम सज्जाद ने कहा कि पुलिस जो है वो हमारे बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। आप हमारी सीडीआर चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हमारी लोकेशन जो है वो भी आप निकलवा के चेक कर सकते हैं। और वाकई ही जब पुलिस ने तहकीकात की तो ये सब कुछ फेक था, यानी कोई कायनात डॉक्टर कायनात सैयद नाम की कोई खातून थी जिन्होंने फेक ये ख़त जो है वो लिखा था, और उसके बाद जो कायनात के नाम से जो उन्होंने नंबर दिया था वो भी एक हिंदू बूढ़ी औरत के नाम की सिम थी, और उस खातून को नहीं पता था कि ये कौन है और उसके नाम पे ये सिम किसने निकलवाई और क्यों निकलवाई। अब नाजरीन, क्योंकि ये पता चल गया था पहले ही कि ये जिस किसी ने भी किया है उसने गलत रिपोर्ट दी है। अब आप इस वाक़े से देखें कि लोगों की कैसी बेहिसी भी सामने आई है, और उन बच्चियों के लिए एक नसीहत है जो शोबिस की दुनिया से मुतासर होकर घर वालों से बगावत करके बज़ाहिर इस चमकती दमकती आर्टिफिशियल ज़िंदगी में आना चाहती हैं। उनके लिए हुमैरा असगर की मौत एक बहुत बड़ा सबक है कि आप हमेशा अल्लाह ताला सबको हदायत दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सबसे दरख्वास्त है कि हुमैरा के लिए मग़फ़रत की दुआ कीजिएगा।